एक राजपाल नगर गांव था। उस गांव में एक बड़ा और प्यारा सा घर था। उस घर में गोपाल और उसकी माँ रहती थी। गोपाल बचपन से ही बहुत लालची था। इसकी वजह से धीरे धीरे सारे दोस्त दूर हो गए और सारे लोग गोपाल से बहुत परेशान होते थे। जब ये बात उसकी माँ को मालूम हुआ तो वो गोपाल को समझाने के लिए उसकी मनपसंद चीज़ों से समझाने की कोशिश करती है। उसकी माँ उसके लिए नूडल्स बनाती है और वो उन नूडल्स को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक में नूडल्स के ऊपर 2 पनीर के टुकड़े डालती है और दूसरों में 4 पनीर के टुकड़े डालती है। वो नूडल्स के नीचे डालती है। माँ गोपाल से कहती है कि गोपाल बेटा, तुम इसमें से कौन सा लोगे? माँ, मैं तो पनीर वाला ही लूँगा। ठीक है। माँ और गोपाल दोनों साथ में नूडल्स खाते हैं। गोपाल नूडल्स खा रहा था और उसने देखा कि उसकी माँ के नूडल्स के नीचे बहुत सारे पनीर के टुकड़े दिखाई दिए और उसके पनीर के टुकड़ों से ज़्यादा थे। माँ उसे देखकर कहती है कि ये तुम्हारी पहली सीख है। जो हमें आँखों को दिखाई देता है वही हमेशा सच नहीं होता। अगर लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे। ये तुम्हारी पहली सीख है। दूसरे दिन माँ ने फिर से उसकी मनपसंद चीज़ बना दी है। उसमें ही ठीक वैसे भी उसी तरह उसमें भी एक में ऊपर से पनीर के टुकड़े डालते हैं और दूसरों में नीचे पनीर के टुकड़े डालती है। माँ फिर से गोपाल से कहती है कि गोपाल बेटा, कौन सा लोगे? माँ, ये लूँगा। गोपाल ने ये सोच कर लिया कि इसके नीचे बहुत सारे पनीर के टुकड़े होंगे, लेकिन उसके नीचे कुछ भी नहीं था। उसकी माँ कहती है कि ज़िंदगी में कोई भी मौका बार बार नहीं मिलता। ये ज़िंदगी तो हमारा इम्तिहान लेती रहती है। कभी कभी ज़िंदगी में एक बार जो मौका मिलता है ये ज़रूरी नहीं कि वो बार बार आए। अब ये तुम्हारी दूसरी सीख है। तीसरे दिन फिर से उसकी माँ ने उसकी मनपसंद पास्ता बनाती है। एक के ऊपर बहुत सारे पनीर के टुकड़े डालती है और एक के ऊपर कुछ भी नहीं। गोपाल अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं, इसलिए आज आप पहले लेंगी। माँ मुस्कुराती हुई जिसके ऊपर बहुत सारे पनीर के टुकड़े होते हैं वो लेती है। गोपाल को लगता था कि उसके नसीब में ही नहीं है। जैसे ही गोपाल ने खाना शुरू किया उसने देखा कि उसमें बहुत सारे पनीर के टुकड़े दिखाई दिए। वो ये देखकर बहुत खुश हो गया। माँ ये देखकर प्यार से कहती है कि बेटा, तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। ये तुम्हारी तीसरी सीख है। गोपाल ये 3 सीख हमेशा याद रखता है और आगे जाकर वो एक बड़ा और अच्छा आदमी बनता है। हाय दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक करो और ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।